नमस्कार दोस्तों, ईपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इनके फाउंडर हैं इंजीनियर रामवीर कुशवाहा। आज का टॉपिक है बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। ठीक है। इफ यू कैन नॉट रिसाइकल और इफ देयर आर नो प्रॉपर प्लेस फॉर सेटिंग अप landfills, you can burn you can burn the waste matter generate in your household। यानी कि यदि आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं या लैंड फिल स्थापित नहीं करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है, तो आप अपने घर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को जला भी सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस स्टीम एंड एस इट इज अ प्रेफर्ड वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स। यदि आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं या लैंडफिल स्थापित करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है, तो आप अपने घर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को जला सकते हैं। भाप और राख के उत्पादन के लिए उच्च तापमान पर कचरे को नियंत्रित करना एक पसंदीदा अपशिष्ट निर्दाम तकनीक है, जिसको हम आगे की फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, जब आप वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बर्निंग द वेस्ट मटेरियल एंड कन्वर्टिंग टू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सारा धुआं निकलता है इंडस्ट्रियों से। ठीक है। ये देखो प्रोसेस है उसका, ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ से मटेरियल को प्रोसेस करके डाला गया है, देखो ट्रक के माध्यम से। ठीक है। ये फिर इसको क्रेन्स के माध्यम से उठा के होस में डाला गया, फिर यहाँ से उसको आग दी गई और ये यहाँ से प्रॉपर तरीके से ये इस तरह से होता हुआ पावर जनरेशन हुआ। यहाँ पे इस हीट की वजह से यहाँ से पावर जनरेट हो रही है और ये पूरा हीट यहाँ से यहाँ पे हम इसको इकट्ठा करते हैं, फिर जनरेटर के माध्यम से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और ये हमारा अंतिम उत्पाद बन जाता है। इससे हमारा क्या होता है, देखो एनवायरनमेंट भी कंट्रोल होता है पेड़ पौधों के लिए। और ये ठीक है, तो जो हमारे कुछ राख वगैरह होती है उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी विद्युत का निर्माण हो रहा है। अब बेस्ट कंपटीशन, यानी कि the waste material such as cans and plastic bottles compact into blocks and sent for recycling। अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें ब्लॉक में जाती हैं और रिसाइकलिंग के लिए भेजी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में बहुत सारे प्लास्टिक बिनने वाले, कचरा बिनने वाले इकट्ठे रहते हैं। वो सब प्लास्टिक को इकट्ठा कर लेते हैं और क्योंकि उनको रिसाइकलिंग में भेजा जाता है पुनः। दिस प्रोसेस स्पेस नीड्स दिस मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजिशनिंग इजी कलर कोड फॉर बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रेगेशन गिवन इन द टेबल। इस प्रक्रिया को अंतरिक्ष की जरूरत है, क्योंकि अंतरिक्ष में आजकल बहुत ज्यादा क्या हो गया है, कचरा हो गया है। कई प्रकार के वहाँ पे प्रयोग होते रहते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं और जो स्पेस हमारे क्या होते हैं, अंतरिक्ष विमान होते हैं, उनका कचरा वहाँ पे बहुत फैला हुआ है, उड़ता रहता है। अभी चाइना ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है जो कि स्पेस में कचरे को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक
को किस प्रकार से रिसाइकल किया जाता है उसके लिए फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कलेक्शन होता है जैसे प्लास्टिक्स, ठीक है, फिर उसको साइक्लोन स्प्रेटर में डाला जाता है। इस स्प्रेटर में क्या करेंगे, प्लास्टिक को डालने के बाद उसको अच्छी तरह से धुलता है, वो धुलने के बाद सुखाता है, फिर यानी कि कचरा वगैरह साफ कर देता है। फिर उसको आता है स्क्रैप ग्राइंडर, यानी कि हमारे पास ग्राइंडर लगा होता है, जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे आपके घरों में ग्राइंडर होगा, बड़े सामान को बारीक बारीक कर देता है जितना आप चाहो। तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको क्या कर देता है, ग्राइंड। फिर उसको क्या कर देता है, ग्राइंड करने के बाद क्लीनिंग करता है छोटे छोटे, ठीक है। फिर उसको हॉट एयर ओवन में डाल देते हैं। जब क्लीनिंग हो जाता है तो हॉट एयर ओवन, यानी कि वहां पे गर्म हवा से गुजारा जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिशन, जब उस हॉट एयर देने के बाद वो सिकुड़ जाएगा, छोटे छोटे उसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए एक्सक्यूशन में आ जाएगा, यहाँ पे आप डालेंगे मशीन में, वो क्या होगा, उसमें लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग। यहाँ पे आप जिस भी फॉर्म में चाहते हैं उसको, जिस भी डिजाइन में चाहते हैं उसको सांचों में भर देते हैं, मोल्ड में, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। आप लोगों के सामने कलर कोड ऑफ डस्टबिन्स दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। तो ये हमारा है इंडस्ट्रियल के लिए है, और ये अलग पूरा इंडस्ट्रियल के लिए है, लेकिन ये मेटल इंडस्ट्रीज के लिए, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए है। ये देखिए जैसे हमने बताया था, ग्रीन डस्टबिन है ग्लास के लिए, ठीक है, पेपर के लिए ब्लू, प्लास्टिक के लिए येलो, फिर बायोमेडिकल कचरे के लिए, मेटल्स एंड धातु चिप्स के लिए रेड, नॉन रिसाइकलिंग जो मतलब रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है उसके लिए ब्लैक है, और ये हल्का क्या है, ब्राउन कलर में है बायो के लिए, यानी बायो मतलब होता है खाना भोजन वगैरह जो भी है। फिर यहाँ पे आप लोग देख लें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो स्क्रैप यूज होते हैं, जैसे मेटल्स है इसके लिए, ये देखिए इलेक्ट्रिकल मेटल के लिए, पेपर के लिए ब्लू, ग्लास के लिए ग्रीन ही है, प्लास्टिक के लिए येलो ही है, ऑर्गेनिक के लिए ये गोल्डन येलो है और ये सिंपल येलो है, ठीक है। ये देखिए ऑर्गेनिक है, जैसे जो भी खाने पीने के डिब्बे होते हैं, केला वगैरह, ये सारी चीजें। फिर बैटरीज, ठीक है, जो मोबाइल फोन्स में लगती है, घड़ी में लगती है, ये तरह की बैटरीज। लाइट बल्ब्स के लिए ऑरेंज कलर का, ये सब। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मोबाइल हो गया और आपके लैपटॉप, चिप्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटल इंडस्ट्री दोनों के लिए दिखाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं, अपना बेहतर कल बनाना चाहते हैं, चूज योर कैरियर ईपीएस एकेडमी के साथ। ग्रो विथ अस, योर पाथ टू अनलिमिटेड सक्सेस ईपीएस एकेडमी के साथ। ईपीएस एकेडमी सब्सक्रिप्शंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस देता है। प्लस सब्सक्रिप्शंस के निम्न फ़ायदे हैं। ईपीएस एकेडमी फिटेड प्री लॉन्च ऑफ़र। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।